टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। सरकार विरोधात घोषणाबाजी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी। विद्यार्थ्यांनी हातात तिरंगा घेऊन रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली। जालना येथील विद्यार्थ्यांनी नीट पेपर फुटीच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केलं। दिल्लीच्या जंतर मंतर आंदोलनाची प्रतिध्वनी जालना येथे पोहोचला। विद्यार्थ्यांनी भव्य निषेध मोर्चा काढला। महाराष्ट्रातील जालना येथे पेपर फुटी विरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी भव्य निदर्शने केली आहेत। मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी तिरंगा हातात घेऊन या मोर्चात सहभाग घेतला। मोर्चा दरम्यान त्यांनी केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली, तसंच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुद्धा केली। महाराष्ट्रातील मस्तगड येथे असलेल्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला वंदन करून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली। त्यानंतर विद्यार्थी शहरातील मुख्य रस्त्यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाले। संपूर्ण मोर्चा दरम्यान त्यांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली। शहराच्या मध्यभागी असलेल्या मस्तगड येथील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला वंदन करून मोर्चाला सुरुवात झाली। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला। संपूर्ण मोर्चा दरम्यान विद्यार्थ्यांनी शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी तिरंगा हातात धरला होता। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर त्यांनी धरणे आंदोलन केलं आणि केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुद्धा केली। आंदोलकांनी सांगितलं की नीट पेपर फुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम झालाय आणि याच परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा। त्यांनी निपक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली। आंदोलनादरम्यान काही काळ कॅम्पसमध्ये अशांततेचं वातावरण निर्माण झालं होतं। विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता पोलिसांनी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था केली होती। विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला आहे की त्यांच्या मागण्या लवकरच पूर्ण न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल। तुम स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज कर रहे हो, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस फेंक रहे हो जैसे कि वो टेररिस्ट थे। मतलब स्टूडेंट्स को टेररिस्ट की ट्रीटमेंट मिल रही है। तुम अकाउंटेबिलिटी लो ना। मतलब तुम एक बार जो स्टूडेंट्स जो बोलना चाह रहे हो एक बार बैठ के कॉमन ग्राउंड पर आकर बैठ के सुन लो। ये सब वायलेंस की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। पहली बात तो वायलेंस स्टूडेंट स्टार्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स को क्या पड़ी है भाई कि मैं जाकर बसें जला दूं, पत्थर मार दूं, ये स्टूडेंट्स को नहीं पड़ी है। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? फेयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए। वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं और स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। बात क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, स्टूडेंट्स एंटी नेशनल है। ये क्यों हो रहा है? मतलब जिसने तुमको सरकार में सत्ता में लाया तुमको, तुम उन्हीं के अगेंस्ट बात कर रहे हो, उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हो वगैरह। मांग क्या रहने वाली है? अभी मांग सिंपल है, जैसे पूरी देश की मांग है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा। देखो इस्तीफा की मांग क्यों आ रही है? क्योंकि गलती हुई है और ये गलती एक बार नहीं हुई है। एक बार नहीं हुई है, कितनी बार हुई है। 20 स्टूडेंट्स मर भी गए इस वाले पेपर में। पहले पता नहीं कितने मरे, ऑन रिकॉर्ड भी इसे पता नहीं मरे कितने। तो आपको उसके लिए आपको किसी की जान के हिसाब से आपको एटलीस्ट तुम्हारा इतना तो बनता है कि तुम रेजिग्नेशन तो दो। एटलीस्ट किसी की जान गई है। मेरा नाम आमिर बेग है। एंड सर क्या कहिएगा? जालना में विद्यार्थियों ने और पालकों ने मोर्चा निकाला, इसका उद्देश्य क्या है और क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 ये हमें अधिकार देता है कि हम हमारी आवाज संविधान के दायरे में रहते हुए उठा सके। अगर हम कोई भी अन्याय देखते हैं तो हमें हमारी आवाज उठाने का पूरा अधिकार होता है और प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन दिल्ली में देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स थे जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा गया कि जो पुलिस ऑफिसर है दिल्ली पुलिस के, वो महिला के ऊपर हाथ उठाते हुए दिखाई दिए। तो हमारा कहना है कि कल उनको मारा है पुलिस ने, आज हमें मार सकते हैं। तो अगर हम हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे लिए और हमारे जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए नाइंसाफी हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए कि जो भी प्रॉब्लम्स दिल्ली के अंदर फेस हुए, जो प्रोटेस्टर्स ने फॉर्मर जो प्रॉब्लम फेस किए, उनके खिलाफ में यहाँ पे आज मोर्चा उठा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो आरोपी है, चाहे वो पुलिस हो, जो भी हो, उनके ऊपर एक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर की मांग की जा रही है, क्या मांग?
ये तो पूरे देश भर के अंदर ये हमारा आंसर नहीं है, पूरे देशवासियों का आंसर है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ पर जवाबदेही नहीं होंगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होंगी, तो हमारा देश डेमोक्रेसी कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है और यहाँ पर रेजिग्नेशन जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है, ये पूरे देशवासी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रीएम्बल में सबसे पहला वर्ड होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमारी नहीं, हमारे पूरे देशवासियों की मांग है। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट विलास गायकवाड, जालना। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।